अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रफ़ी अहमद अपने चैनल की वसातत से आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़रूरी है वो बच्चों की परवरिश है, और यही मेरा आज का टॉपिक है। उसमें एक आध अच्छी बात जो आपके लिए में भी फ़ायदा मंद हो वो मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे वालिदैन या ख़ास तौर पे वालिद हज़रात जो है ना, वो महफ़िल में भी जब बैठे होते हैं तो कहते हैं कि मैं जब अपने बच्चों की तरफ गुस्से से देखूं या आंखें जो है ना मतलब गौर से उनको देखूं या आंखें बड़ी करके देखूं तो मेरे बच्चे सहम जाते हैं। उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मेरे सामने कोई बात करें, और इस तरीके का वो एक्ट जो है वो बड़ा खुशी से बता रहे होते हैं। उनका नुक्ता नज़र अपना होगा, मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं कहता, वो बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि अगर आपकी औलाद आपके ऊंचा बोलने से सहम जाए तो वो सिर्फ आपसे ही नहीं सहमेगी, बल्कि वो इस पूरा अर्ज़ के तमाम इंसानों से उतनी ही सहमेगी और सारी ज़िंदगी सहमेंगी। जब तक कि वो ज़िंदा रहेंगे वो सहमे हुए ही ज़िंदगी गुजारेंगे। उनको अपनी असल हकीकी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का पता ही नहीं चलेगा। लिहाजा ये जो हम लोग कहते हैं कि खौफ और हरास की फ़ज़ा जो है घर के अंदर उसको कायम किया जाए, तो उससे वक्ती तौर पे फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एकदम बोलने से सब चीज़ें बिल्कुल खामोश हो जाएंगी और कोई ऊंची सांस से बात सांस भी नहीं लेगा, बात तो दूर की बात है। तो पेरेंट्स वक्ती तौर पे फ़ायदा लेने के लिए दूर रस जो है ना उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा बच्चों के जहर घोल देते हैं कि जो कि वो चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। लिहाजा मेरी तमाम पेरेंट्स से और ख़ास तौर पे वालिद से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने बच्चों के लिए लॉर्ड यानी हाकम ना बने, अपने बच्चों के लिए फैसिलिटेटर बने जो उनको आगे बढ़ते हुए पीछे से सपोर्ट करे ताकि वो किसी अच्छे से अच्छे मुकाम तक अपनी रसाई कर लें। और यही बेसिकली हमारी ख्वाहिश भी होती है। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनके साथ तशद्दुद का रवैया कभी भी ना अपनाएं, क्योंकि तशद्दुद का रवैया अपनाने से मेरा ख्याल है कि कोई फ़ायदा वक्ती तौर पे हो जाता है, बच्चा सहम जाता है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाए वाली साहब होती है कि वो बच्चा छोटे हुए सहमता है, फिर थोड़ा सहमता है, फिर नहीं सहमता, फिर अग्रेसिव होता है, और अल्टीमेटली एक वक्त होता है कि वो सामने आकर आंखें दिखाता है। तो उस वक्त हमें फील होता है कि यार शायद हमने जो है ना बहुत हमारी औलाद जो है ना बड़ी बदतमीज़ है, गुस्ताख है, और वो मतलब जो है ना हम अपनी राय देते हुए फिर हमारे आंसू भी निकल जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी आंखों से आंसू निकलने की नौबत आई, और आई कैसे? हमारी आंखों से आंसू निकलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बहुत टाइम पे परवरिश करते हुए बड़े ही सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। इंतहाई बच्चे की जो ऐसी हरकत हो कि जो नागज़ीर हो कि उसको बर्दाश्त, उसको भी किसी टेक्निकल तरीके से मोटिवेशनल वे से गुफ्तगू के ज़रिए अगर उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, बल्कि वो आपके साथ इस तरह का मतलब बॉन्डिंग बना लेगा कि जिसको आप चाह कर भी नहीं तोड़ेंगे, और वो हमेशा हमेशा बच्चा जो है ना आपका खिदमत गुजार और आपका एहतराम करने वाला। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एहतराम के अलावा दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो एक दूसरे के दिल में कदर बना सके। तो अपने बच्चों से प्यार करें, और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।